हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मेरे ट्रेडिंग व्यू सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली मुझे कई सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप आपके ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स के बारे में बताइए, आप कैसे यूज करते हैं इस प्लेटफॉर्म को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए। राइट, तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं पेड वर्जन भी यूज करता हूँ मेरे ट्रेडिंग व्यू के लिए। नाउ फर्स्टली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है शक्ति पंप का चार्ट, जहां पर एक प्लेन चार्ट है। नाउ इंडिकेटर्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं दो मेजर इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं। वो है एक मूविंग एवरेजेस और सेकंड इंडिकेटर जो है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। नाउ इंडिकेटर्स वाले पार्ट में जाना है। इस पार्ट में जाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। नाउ आप जब रिलेटिव स्ट्रेंथ टाइप करोगे तो आपको कई सारे इंडिकेटर के यूजर्स आ जाएंगे। हमें यूज करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भरत ट्रेडर एंड अप्रोक्सीमेटली 2060 लोग यूज कर रहे हैं। तो इस इंडिकेटर पर क्लिक करना है। नाउ इस इंडिकेटर की बेसिक सेटिंग जो होती है वो होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम ऑन द चार्ट। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं चार्ट पे तो मैं 52 की नहीं 65 यूज करूंगा एज अ पीरियड। नाउ व्हाई एम आई यूजिंग 65 एज द पीरियड? बेसिकली 65 बेसिकली मींस अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग हियर। ओके, 3 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 65 ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसीलिए मैं 65 एज अ नंबर यूज करूंगा। इधर सेटिंग्स में जाने के बाद में सोर्स मेरा जो होगा वो क्लोज होगा, कंपैरेटिव सिंबल निफ्टी होगा, पीरियड जो होगा वो 65 हो गया। इसके बाद में प्राइस कंफर्मेशन में पीरियड पे टिक कर दूंगा और ये मेरा एक बेसिक सेटिंग हो चुका है इधर। अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में और डिटेल में जानना है तो आई बटन में मैं वीडियो बनाया है, मैंने एक 5 मिनट का वीडियो बनाया है रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर। राइट, अब इसको यूज कैसे करते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ is going to help you to identify outperforming stock और an underperforming stock। इसका मतलब क्या है? जो स्टॉक निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रीन में रहेगा। जो स्टॉक निफ्टी से कम रिटर्न दे रहा है उस सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए, उस पीरियड में उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो रेड में रहेगा। तो ये एक मेजर इंडिकेटर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इंडिकेटर जो है वो है मूविंग एवरेजेस। सो हाउ डू आई यूज मूविंग एवरेजेस? जस्ट टाइप मूविंग एवरेज रिबन। तो मूविंग एवरेज रिबन आप जैसे ही टाइप करोगे तो ये आपका इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। नाउ मैं एज अ स्पेसिफिकली दो ही मेजर मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ। 20 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 या 21 आप कुछ भी यूज कर सकते हो इस केस में। नाउ कलर जो मैं यूज करता हूँ जनरली थीम वो 21 EMA के लिए रेड कलर यूज करता हूँ और बाकी सब मूविंग एवरेजेस मैं यूज नहीं करता हूँ इस केस में। नाउ इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग है, विजिबिलिटी में जाना है। नाउ ये मूविंग एवरेज जो 21 का है मैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करता हूँ, तो मैं वीकली पे इस मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। नाउ इंडिकेटर में मैं फिर से जाऊंगा और मूविंग एवरेज में फिर से टाइप करता हूँ। अब मैं मूविंग एवरेज रिबन टाइप करूंगा और इस बार मैं 30 वीक मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूंगा। ओके, सो इधर मैं 30 वीक मूविंग एवरेज मैंने डाल दिया, EMA मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मूविंग एवरेज के बाद में इधर मैं ब्लैक लाइन का मूविंग एवरेज यूज करूंगा। विजिबिलिटी में मैं इस मूविंग एवरेज को सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स और रेंजेस से हटा दूंगा। अब इसका बेसिकली फायदा क्या है? जब आप तीन इंडिकेटर यूज करोगे दो मूविंग एवरेज का, अगर मैं जैसे ही टाइम फ्रेम सिलेक्ट चेंज करता हूँ, अभी डेली पे आप देख रहे हो कि रेड कलर का मूविंग एवरेज है, अभी मैं वीकली पे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो मेरी ब्लैक वाली मूविंग एवरेज लाइन विजिबल हो जाएगी और रेड वाली जो मूविंग एवरेज लाइन थी बेसिकली 21 EM है वो अब डिसेबल हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ मेरे चार्ट का, वैसे ही मेरे मूविंग एवरेजेस एनेबल और डिसेबल हो जाएंगे। राइट, तो ये एक मेजर ट्रिक है जो जनरली लोगों को नहीं पता होती है कि कैसे आप इजीली टॉगल कर सकते हो बिटवीन डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। इसके अलावा जो मैं टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ इन केस ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल, तो मेरे टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, डेली एंड वीकली, तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है जो मैं यूज करता हूँ और चारों को मैंने बुकमार्क करके रखा हुआ है, रिमूव एडेड टू फेवरेट्स हियर। तो जैसे ही आप कोई भी टाइम फ्रेम को फेवरेट में ऐड करोगे तो वो इधर आ जाएगा शॉर्टकट में, तो आपको वापस से बार बार ये ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बार्स में कौन से यूज कर सकता हूँ? कैंडलस्टिक चार्ट जो मैं यूज करता हूँ वो है नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट। इसके अलावा कभी कभार मैं नॉर्मल बार्स भी यूज करता हूँ,
जिससे ये थोड़ा अच्छा एस्थेटिक दिखता है बेसिकली, इसलिए मैं कभी कभार बार्स वाला भी यूज कर लेता हूँ, बट अदरवाइज जनरली आई प्रेफर टू यूज कैंडल स्टिक चार्ट ऑन माई screen here. Apart from that, the basic theme that I use on TradingView is white, red, and green here. People also use black, yellow colors and white color as well. So काफी सारे कॉम्बिनेशन वो लगा सकते हो आप आपके चार्ट पे। सेटिंग्स में जाना है बेसिकली, इधर सेटिंग्स में जाने के बाद में सिंबल में आप जा सकते हो, इधर आप आपके बैकग्राउंड का कलर और ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप जब लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो इधर मेरा एक शॉर्टकट बार है, जहां पर मैं मोस्टली जो रेगुलरली यूज्ड टूल्स है वो यूज कर शॉर्टकट बनाया हुआ है। जैसे कि ट्रेंड लाइन का टूल हो गया, हॉरिजॉन्टल टूल्स हो गए, और लेट्स से पाथ टूल हो गया, एरोज हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो ये टूल्स मैं जनरली यूज करता हूँ। लॉन्ग शॉर्ट टूल हो गया, और रिट्रेसमेंट तो मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ, तो मैं उसको हटा देता हूँ इधर से। बट आप कोई भी टूल को जो भी आप यूज करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको जाकर बेसिकली उसको स्टार कर देना है, जिससे आप उस टूल को इजीली शॉर्टकट एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो, राइट। ऑन द राइट हैंड साइड आप जो देख रहे हो ये है मेरे वॉच लिस्ट। सो दिस इज द पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू हियर, विच हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड एंड सेग्रीगेट स्टॉक्स। तो अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में अलग अलग वॉच लिस्ट में रखता हूँ। तो रेड फ्लैग वाले हो गए, या ब्लू फ्लैग वाले कुछ अलग स्टॉक्स हो गए, पर्पल फ्लैग वाले बेसिकली द स्टॉक दैट आई एम होल्डिंग और ट्रैकिंग, बेसिकली वो वाले स्टॉक हो गए। सायन वाले स्टॉक्स क्या है, सायन वाले जो लिस्ट है, जो ब्लू वाली लिस्ट है, बेसिकली उसमें इंडेक्सेस है, अदर टाइप्स के इंडेक्स है, और ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस एज वेल एज बैंकिंग स्टॉक्स हो गया। तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो काफी फिल्टर आउट हो जाता है, और आप इजीली स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आप अलग अलग टाइप के वॉचलिस्ट बना दीजिए। बेसिकली हो सकता है कुछ वीकली स्टॉक्स हो गए, कुछ डेली वाले स्टॉक्स हो गए, कुछ आईपीओ वाले स्टॉक्स हो गए, कुछ स्टेज 2 अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स हो गए। तो कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस आप कर सकते हो इसके थ्रू। नाउ ये एक बहुत ही मेजर यूजेज है वॉच लिस्ट का इन द पेड वर्जन। अपार्ट फ्रॉम दैट, द लास्ट tool that is one of the most important tool that I use in TradingView is the alert section. Now alerts are basically used to identify, मतलब अगर कोई भी प्राइस क्रॉस हो रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, तो मैं अलर्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज it will help me to catch the stock exactly at the correct prices. Okay, now let's say this is the breakout area. अगर ये ब्रेकआउट एरिया है, मुझे पता है कि मैंने पहले ही स्टॉक स्क्रीनिंग कर ली थी, और मुझे पता है कि शक्ति पंप में 925 रुपीज में ब्रेकआउट आने वाला है। तो व्हाट आई डू, जस्ट क्लिक ऑन the right hand, just right click on the mouse here and add alert on Shakti Pump at 929. So मैंने जैसे ही अलर्ट क्रिएट कर दिया, जैसे ही स्टॉक प्राइस शक्ति पंप का 929 के ऊपर जाएगा, मुझे इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा ऑन द फोन, ईमेल, और वट एवर आई हैव सिलेक्टेड हियर, एंड देन इट विल स्टार्ट टू बीप, एंड देन आई एम रेडी टू बाय दैट स्टॉक और वट एवर सेल दैट स्टॉक इन अदर केसेस। तो अगर मुझे सपोर्ट पे अलर्ट लगाना है तो मैंने सपोर्ट पे लगा दिया, और जैसे ही मुझे अलर्ट मिला है तो आई कैन एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक, अज्यूमिंग दैट द ऑब्वियसली उस केस में आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, राइट। तो ये था मेरा एक बेसिक ट्रेडिंग व्यू का सेटअप, जहां पर मैं एक ही स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूँ, ना कि 5-6 स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूँ। बेसिक लैपटॉप का यूज करता हूँ मैं, साथ में कभी कभार ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए मोस्टली मैं फोन यूज कर लेता हूँ इन केस ऑफ इक्विटी ऑर्डर्स। अगर मुझे एफएनओ ट्रेड करना है तो मोस्टली एफएनओ मैं लैपटॉप से ही ट्रेड करता हूँ। आई डू नॉट यूज फोन फॉर प्लेसिंग एफएनओ ऑर्डर्स। ओके, फोन पे इक्विटी ऑर्डर्स क्योंकि जनरली इतने सारे होते नहीं है एक बार में, तो आप एक दो ऑर्डर आप फोन से कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू ट्रैक मल्टीपल इंडेक्सेस एज वेल एज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स ऑन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी और अदर इंडेक्सेस, देन इट इज सजेस्टेड दैट आप लैपटॉप यूज करो या मल्टी स्क्रीन यूज करो, फोन और लैपटॉप का कॉम्बिनेशन, जिससे आपका ट्रेडिंग थोड़ा सिंपल हो जाए, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपका सेटअप क्या है, आप कौन सी इंडिकेटर्स यूज करते हो, कौन सा टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हो, और आपको ट्रेडिंग व्यू से कितना हेल्प मिलता है इन टर्म्स ऑफ योर ईज ऑफ ट्रेडिंग हियर, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।